अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इकानमी न्यूज़। दोस्तों, B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हवाले से आज मैं मज़ीद कुछ इंकशाफात करूँगा, क्योंकि B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लीडर और CEO सैफुर रहमान नियाज़ी की तरफ से और ख़ास तौर पर जो उनके तर्जमान बने हुए हैं बहुत सारे, उनकी तरफ से मुसलसल एक चीज़ का डिनायल आ रहा है कि शायद हम सहाफ़ी लोग झूठ बोल रहे हैं और गलत बयानी से काम लेते हुए गलत तस्वीर B4U के मेंबरान के सामने पेश कर रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि B4U का तो कोई मसला ही नहीं है और ना ही कभी विड्रॉल बंद हुए थे, ना ही नैब ने कोई नोटिस लिया है, ना सैफुर रहमान नियाज़ी को कोई नोटिस भिजवाया गया, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है और ये सब हमारा प्रोपेगेंडा है और हम क्योंकि दुश्मन हैं B4U के। और उनका कहना है कि हम ब्लैकमेलर हैं और हम जो है कुछ मफाद चाहते हैं, इसलिए शायद हम झूठ बोलकर गलत बयानी करके लोगों को मुतनफिर कर रहे हैं, B4U के मेंबरान में मायूसी फैला रहे हैं। तो अच्छी बात है, सैफुर रहमान नियाज़ी साहब को ये सारी बातें चैलेंज करनी चाहिए, किसी फोरम पर चैलेंज करनी चाहिए, कहीं पर सामने आकर ये बात करनी चाहिए। हाँ, कम अज कम हमारे सामने आकर ये बात करनी चाहिए कि हम गलत बयानी से काम ले रहे हैं। दरअसल B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज का तो कोई मसला ही नहीं है, न तो नैब ने अकाउंट फ्रीज करवाए हैं और न ही FIA की कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो फिर मेरा एक सवाल है सैफुर रहमान नियाज़ी साहब कि आपने किस खुशी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दी थी और आप वहां पर पेश हुए थे। उसकी 15 अप्रैल को एक डेट पड़ी थी जिसमें आप पेश नहीं हुए, फिर आप 28 अप्रैल की डेट पर भी पेश नहीं हुए, बल्कि आपने कोरोना सर्टिफिकेट अपने वकील के ज़रिए जमा करवाया। चलो इसको भी छोड़ देते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि फिर ये विड्रॉल बंद क्यों है? सैफुर रहमान नियाज़ी साहब, आप तो कहते हैं कोई मसला ही नहीं है, फिर ये 4.5 लाख मेंबरान पिछले 4 महीने से विड्रॉल के लिए तरस क्यों रहे हैं? बैंक ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है? ये सारी चीजें क्यों नहीं हो रही हैं? फिर ये खलबली क्यों मची हुई है? बेचैनी क्यों है? मायूसी क्यों है? और आपको क्यों बेचैनी है हमारे प्रोग्रामों से, हमारी वीडियो से? दोस्तों, आज मैं कुछ और हकायक आपके सामने रखने वाला हूं, क्योंकि अभी तक जितनी भी मैंने B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर वीडियोज बनाई हैं, मैंने हमेशा सबूत दिए हैं, हकायक के ऊपर बात की है और मैं सैफुर रहमान नियाज़ी साहब को इस हद तक एक्सपोज कर चुका हूं कि इतना शायद किसी ने भी एक्सपोज नहीं किया होगा और ना ही किसी और को एक्सपोज किया होगा कि जितने भी झूठ बोले, जितने भी दावे किए सैफुर रहमान नियाज़ी ने, क्या मैंने उनको एक्सपोज नहीं किया? क्या मैंने सैफुर रहमान नियाज़ी और B4U के तर्जमानों का यह दावा कि SCCP ने B4U को क्लियर कर दिया है, मैंने एक्सपोज नहीं किया था? क्या मैंने ये एक्सपोज नहीं किया था कि जब इन्होंने दावा किया था कि सैफुर रहमान नियाज़ी को मुल्क का नेशनल अवार्ड मिलने वाला है, तो मैंने वो भी अवार्ड दिखा दिया था कि उस अवार्ड की हकीकत क्या है और नौसरबाजी क्या है। फिर मैंने आपके सामने की बात है कि जब सैफुर रहमान नियाज़ी साहब के तर्जमानों ने ये दावा किया था कि दरअसल ये कोई नैब की इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बल्कि ये खानगी मसला है, ये घर का मसला है, क्योंकि सैफुर रहमान नियाज़ी साहब की पहली बीवी मलेशियन है और वो वज़ीर आज़म मलेशिया डॉक्टर महातीर मोहम्मद की हमशीरा हैं। दरअसल उन्होंने B4U के खिलाफ एक्शन करवाया है। हालांकि ये भी मैंने एक्सपोज करके रख दिया था कि कहाँ सैफुर रहमान नियाज़ी और कहाँ डॉक्टर महातीर मोहम्मद, वज़ीर आज़म मलेशिया, दुनिया का लीडर, वर्ल्ड लीडर, मुस्लिम वर्ल्ड का नंबर 1 लीडर। मगर क्या कहते हैं कि एक ऐसी ढटाई है, एक ऐसी डिसइंफॉर्मेशन है जो मुसलसल अवाम में फैलाई जा रही है। तो दोस्तों, आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त, ये नैब का पहला नोटिस है जो कि 3 मार्च को नैब रावलपिंडी की तरफ से सैफुर रहमान नियाज़ी साहब को भेजा गया था और उन्हें कहा गया था कि आप आकर नैब में अपने सवालों के जवाब दें। नाजरीन, ये आप देख रहे हैं, आपको मैंने सबूत दिखा दिया है। दोस्तों, अब आगे चलते हैं। ये नैब का दूसरा नोटिस है जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसको आप देख लें कि इसके ऊपर क्या डेट पड़ी हुई है। ये है 9 मार्च 2021 की डेट। ये सैफुर रहमान खान के नाम पर है। इनका एड्रेस भी दर्ज है, हाउस नंबर 155/1 स्ट्रीट 19 KH कासिम फेज 8 DHA कराची। ऑफिस नंबर 1 6th फ्लोर, न्यू लिबर्टी टावर, मॉडल टाउन, लिंक रोड, लाहौर। दोस्तों, इसका सब्जेक्ट है कॉल ऑफ नोटिस US 19 ऑफ नैब
National Accountability Ordinance 1999 inquiry against management of MSB4U company and others. Whereas the competent authority has taken cognizance of an offence committed by owner, management, directors of B4U group of companies and others under the provisions of National Accountability Ordinance 1999. Whereas the inquiry has revealed that reportedly you are the owner of B4U group of companies who is illegally attracting general public to illegal deposit money in B4U group of companies. Thus you are in possession of information, evidence whatsoever which relates to the commission of said offence. In view thereof, you are hereby called upon to appear on 12 March 2021 at 11 a.m. at National Accountability Bureau, Rawalpindi Civic Center, G6, Melody, Islamabad, before Syed Jamilur Rahman, Assistant Director, Investigation Officer, to record your statement along with record of B4U group of companies. दोस्तों, मैंने आपको नैब के दोनों कॉल आप नोटिस आपको दिखा दिए हैं, आपने पढ़ भी लिए हैं और मैंने भी पढ़कर सुना दिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कोई भी बंदा मेरे पास आकर मुझसे इनकी कॉपियां ले सकता है। अब हम आगे चलते हैं। नैब का एक और डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाने वाला हूं और वो बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट है जो कि आम आवाम यानी जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के लिए इंतहाई अहम है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। पब्लिक अवेयरनेस नोटिस टू सेफगार्ड द hard earnings of general public, it is being issued a warning to refrain from investing in fraudulent investment schemes of B4U group of companies who are promising hefty profits and unrealistic incentives. The said B4U group of companies through its following shell companies is attracting general public to invest illegally in different investment plans. दोस्तों, ये नीचे लिस्ट दी गई है जो कि दरअसल B4U ग्रुप की जैली कंपनीज हैं या शेल कंपनीज जिनको नैब ने कहा है। इनमें बिजनेस लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, फ्यूचर प्रॉपर्टी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, इमर्जिंग इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, B4U सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, ब्रावो टैक्सी सर्विसेज SMC प्राइवेट लिमिटेड, अल्फा एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड, B4U यानी ब्रिज फॉर यू फाउंडेशन, आसवरियास ग्लोबल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, आसवरियास लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, सैफ रोविना एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, परफेक्ट मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, SRKN Limited, SRKN Travels, Tours and Recruiting Agency, SMC Private Limited, Niazi Law Associates Private Limited, B4U Consultants यानी SMC Private Limited, B4U Builders and Developers SMC Private Limited, Agrozem Camp Private Limited, Niazi Oil Service Private Limited, SR Cash and Carry Private Limited, Aswarias Traders. इस नोटिस में नैब आगे लिखता है, It is warned that B4U group of companies do not hold any legal license to seek deposits from general public and all such activities are illegal, prohibited and restricted as per prevailing laws of Government of Pakistan. The B4U group of companies is not registered with SECP. However, it is illegally functioning through its various shell companies to seek illegal deposits from general public through an illegal investment plan such as leasing, financing of cars, motorcycles, houses, etc. Moreover, the matter is also highlighting by SECP to aware general public about the fraudulent deposits being attracted from them. The only purpose of the said B4U group of companies is prima facie creating a Ponzi scheme by plundering general public. Therefore, general public is warned to be cautious in their own interest not to get trapped from fraudulent investment schemes of B4U group of companies. दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट के पढ़ने के बाद कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं रह जाती कि नैब की तरफ से, SECP की तरफ से, गवर्नमेंट के दीगर इदारों की तरफ से ये मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है कि B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसका मालिक सैफुर रहमान नियाजी और दीगर लोग ये सारे के सारे फ्रॉड हैं, अवाम के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। खुशनुमा वादे और अच्छी अच्छी स्कीमें, बड़े बड़े मुनाफे, इंसेंटिव, सारी चीज़ें
दिखाकर, इनका लालच देकर लोगों को लूट रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये नैब कह रहा है, ये SCCP कह चुका है। लिहाजा अब भी आपके पास ये मौका है। मैं आपको एक और चीज़ ये दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है कि ये नैब रावलपिंडी का वो बयान है जो मैंने पहले भी दिखाया था, जिसमें आखिर में नैब रावलपिंडी की तरफ से कहा गया है कि जिन लोगों ने भी B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो नैब रावलपिंडी से रजू करें। और ये स्क्रीन पर आपको नैब रावलपिंडी का ईमेल एड्रेस और पोस्टल एड्रेस नज़र आ रहा है, फ़ोन नंबर भी नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आप अपनी कंप्लेन भिजवा सकते हैं, आप अपनी दरख्वास्त भिजवा सकते हैं, ताकि आपको B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो अकाउंट फ्रीज हुए हैं उनसे पैसे वापस दिलवाए जा सकें। और आपको बिल्कुल इस खदशे का शिकार नहीं होना चाहिए जो कि सैफुर रहमान नियाज़ी और उसके तर्जमान प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि आप नैब से रिव्यू करेंगे तो नैब आपको पकड़ लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नैब ने कभी भी तारीख है, चाहे वो डबल शाह का केस हो, चाहे वो मुदारबा केस हो, चाहे वो दूसरे जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है, M&M मोटरसाइकिल केस हो या लासानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का केस हो, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, मुतासिरीन को नैब ने कभी भी गिरफ्तार नहीं किया है, उनसे कभी भी पूछगछ नहीं की है। आप अपनी एप्लीकेशन देंगे और सबूत देंगे कि आपके पैसे वाकई इन्वेस्टेड हैं B4U ग्रुप के अंदर, तो नैब से आपको पैसे वापस मिल सकते हैं। 4 महीने हो गए हैं और हो सकता है कि अभी आपको बहुत इंतज़ार करना पड़े, बल्कि आपको हो सकता है कि सारी ज़िंदगी इंतज़ार करना पड़े, क्योंकि अब B4U के विड्रॉल ओपन नहीं होने वाले।